सो हे एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल डिफेंस पॉइंट। और दोस्तों, आज के हमारे इस वीडियो में हम आप लोगों के लिए लेकर के आए हैं कोस्ट गार्ड नाविक और यांत्रिक एग्जाम की तैयारी के लिए इंग्लिश का एक प्रैक्टिस सेट। तो दोस्तों, वीडियो जो है आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट और स्पेशल होने वाला है, क्योंकि इसमें आपको जो है एग्ज़ाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस देखने को मिल जाएंगे जो कि आपके नाविक एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो वीडियो को कंटिन्यू और पूरा ज़रूर से देखिएगा। साथ ही अगर आप लोग हमारे चैनल के ऊपर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि आप लोगों को हमारे द्वारा दिए जाने वाले सभी लेटेस्ट अपडेट्स मिलते रहें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो बिना किसी देरी के। तो देखिए दोस्तों, फर्स्ट क्वेश्चन जो कि आपको दिया गया है कि सिलेक्ट द वर्ड दैट फिल्स इन द ब्लैंक करेक्टली एंड कंप्लीट्स द सेंटेंस मीनिंगफुली। ठीक है, तो आपको सेंटेंस दिया गया है कि वाणीज मैनेजर वाज डाउटफुल डैश हर सक्सेस। तो यहाँ पे आपको प्रीपोजिशन सिलेक्ट करना है कि यहाँ पे कौन सा प्रीपोजिशन आएगा। तो आपको ऑप्शंस दिए गए हैं एट, ऑन, ऑफ या फिर इन। तो इस सेंटेंस के अकॉर्डिंग अगर बात की जाए कि यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक में क्या आएगा, तो दोस्तों यहाँ पे जो है आपका ऑप्शन नंबर सी, ऑफ। यहाँ पर जो है ऑफ प्रीपोजिशन को जो है हम यूज़ में लेंगे, क्योंकि डाउटफुल के साथ में जो है प्रीपोजिशन ऑफ को यूज़ में लिया जाता है। ठीक है, और इसके अलावा मैं आपको एक दो इंपॉर्टेंट प्रीपोजिशंस और भी बता देता हूँ जो कि आपके नाविक एग्जाम में ही आए हुए हैं। तो देखिएगा, याद रखिएगा, इंसिस्ट के साथ में जो है हमेशा ऑन प्रीपोजिशन को यूज़ में लिया जाता है, और कॉन्ग्रेचुलेशंस के साथ में भी हमेशा जो है ऑन प्रीपोजिशन को यूज़ में लिया जाता है। तो ये दोनों भी आप याद रखिएगा, क्योंकि ये आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो इसके लिए करेक्ट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी, ऑफ। फिर आपका करेक्ट सेंटेंस हो जाएगा कि वाणीज मैनेजर वाज डाउटफुल फॉर हर सक्सेस। ठीक है, चलिए, आई होप कि आपको समझ में आया होगा। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। तो नाउ क्वेश्चन नंबर 2। यहाँ पर आपको क्वेश्चन दिया गया है कि सिलेक्ट द वर्ड दैट फिल्स इन द ब्लैंक करेक्टली। तो देखिएगा, हर्ष वाज डैश इन द आर्मी। तो ऑप्शंस हैं इनलिस्टेड, इंडोग्ड, इंगेज्ड या फिर एगर। तो इसके लिए जो है आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इनलिस्टेड। ठीक है, जिसका कि मतलब होता है मतलब किसी भी सूची में स्थान प्राप्त करना या फिर किसी जगह पर जो है अपनी जगह बनाना। ठीक है, तो इसके लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हर्ष वाज इनलिस्टेड इन द आर्मी। ठीक है, बाकी ऑप्शंस की अगर बात करें तो इंडोर्ड का मतलब होता है प्रदान करना, इंगेज मतलब होता है व्यस्त, या फिर एगर का मतलब होता है उत्सुक। ठीक है, चलिएगा, नाउ क्वेश्चन नंबर 3। और यहाँ पर देखिए, आपको स्पॉटिंग द एरर का एक क्वेश्चन दिया गया है और आपको ये बताना है कि इस सेंटेंस के आपको जो है कौन से पार्ट में एरर शो हो रहा है। ठीक है, और मैं आपको बता दूं कि आपको नाविक एग्जाम में 2 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे स्पॉटिंग द एरर के क्वेश्चन से। ठीक है, तो ये काफ़ी ईजी होते हैं। अगर आप लोगों ने थोड़ी बहुत प्रैक्टिस कर रखी है तो आप लोग जो है ईजिली इनको एक्सेस कर पाते हो, और अगर आपकी प्रैक्टिस नहीं है तो फिर आपको ये थोड़े मुश्किल भी लग सकते हैं। तो देखिएगा, सेंटेंस क्या है। तो सेंटेंस यहाँ से शुरू हो रहा है आपका ऑप्शन ए से कि माई फ्रेंड मूव्ड टू ए स्मॉल हाउस एट द सी, या फिर आपको बताना है कि इसमें एरर है या नहीं है। तो देखिए, इस सेंटेंस के अकॉर्डिंग बात की जाए तो देखिएगा कि एट द सी, तो यहाँ पर ये जो एट द सी है ना, इसकी जगह पर जो है आपका आएगा यहाँ पर नियर द सी। ठीक है, क्योंकि समुद्र के निकटता के भाव के लिए जो है नियर का प्रयोग यहाँ पर सही होगा। ठीक है, ना कि एट का। तो इसलिए यहाँ पे ये करेक्ट सेंटेंस हो जाएगा कि माई फ्रेंड्स मूव टू ए स्मॉल हाउस एट नियर द सी। तो राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर ए, जिसमें कि आपको दिया हुआ है सी वाला। ठीक है, चलिए दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि अगर आप लोग जो है इंडियन कोस्ट गार्ड नाविक एग्जाम की तैयारी के लिए मॉक टेस्ट देना चाहते हो और अपनी प्रिपरेशन को चेक करना चाहते हो, तो इसके लिए जो है आप लोग हमें अनअकैडमी प्लेटफॉर्म के ऊपर फॉलो कर सकते हो। यहाँ पर जो है आप लोगों को 5:30 बजे और रात के 9 बजे हमारी 2 क्लासेस देखने को मिल जाती है, जो कि स्पेशली कोस्ट गार्ड नाविक एग्जाम की तैयारी के लिए डेडिकेटेड है। तो पहली बार क्लास को अनलॉक करने के लिए कोड आप यूज़ में ले सकते हो DPYT10, और क्लासेस की लिंक के लिए जो है आपको मेरी प्रोफाइल की लिंक इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, तो आप लोग चेकआउट कर सकते हो। नाउ क्वेश्चन नंबर 4। और यहाँ पर आपको क्वेश्चन दिया गया है कि यहाँ पर आपको फिल इन द ब्लैंक चूज़ करनी है और इसको जो है एक मीनिंगफुल सेंटेंस बनाना है। मैं आपको बता दूँ कि आपको जो है प्रीपोजिशन और इसके अलावा कुछ वर्ड से फिलअप करने के लिए जो है आपको फिल इन द ब्लैंक के क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, जो कि आपके 3 से 4 नंबर के आ सकते हैं। ठीक है, ये काफ़ी इजी होते हैं, तो आप थोड़ी बहुत प्रैक्टिस के साथ में इनको सही कर सकते हो। तो यहाँ पर देखिए क्या है कि वीना वाज डैश टू बेड विथ फीवर। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ सकता है, ऑप्शन है आपके पास में स्टिकिंग, अटैच, कॉन्फाइंड या फिर लाइन। ठीक है,
तो हम जानते हैं कि यहाँ पे इस सेंटेंस के जो मतलब भाव है या फिर जो इस सेंटेंस का मीनिंग है, इसके अकॉर्डिंग जो है यहाँ पर वीणा जो है वो फीवर से ग्रसित है, यानी कि उसको फीवर है। ठीक है, तो इस स्थान पर जो है यहाँ पे आपका कॉन्फाइंड आ सकता है, यानी कि ग्रसित होना। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, वीणा जिसको कि भाई आपके बुखार है या फिर वो बुखार से ग्रसित है। स्टिकिंग का मतलब आपको पता है, ऑप्शन नंबर ए में जो दिया हुआ है उसका मतलब होता है चिपचिपा। ठीक है, जैसे कि हम बोलते हैं ना स्टिक ग्लू, तो जो चिपचिपा गोंद होता है उसके लिए। अटैच का मतलब आपको पता होता है लगा हुआ। ठीक है, यानी कि जुड़ा हुआ जिसको बोलते हैं अटैच। लाइंग का मतलब होता है झूठ बोलना। ठीक है, चलिएगा क्वेश्चन नंबर 5 आपकी स्क्रीन पर देखिएगा। तो यहाँ पर जो है आपको क्वेश्चन दिया गया है कि सिलेक्ट द ऑप्शन दैट बेस्ट एक्सप्रेस द मीनिंग ऑफ द इडियम और फ्रेज गिवन बिलो। तो यहाँ पर है कि टू टर्न द कवर। तो टू टर्न द कवर का मतलब होता है कि मुश्किल वक्त गुजर जाना। ठीक है, यानी कि जो कठिनाई का दौर होता है उसका चले जाना या फिर मुश्किलों से जो है पार हो जाना। तो इससे समानता रखने वाला या फिर इसके इक्वल जो ऑप्शन है वो आपका ऑप्शन नंबर ए ही सही है कि टू पास द क्राइसिस, मतलब कि भाई आपके कठिनाइयाँ दूर हो जाना। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए ऑप्शन नंबर ए। नाउ क्वेश्चन नंबर 6, और यहाँ पर देखिएगा इसमें जो है आपको स्पॉटिंग द एरर का क्वेश्चन दिया हुआ है और आपको चूज़ करना है कि सेंटेंस के कौन से पार्ट में एरर है। तो चलिए चेक करते हैं सेंटेंस क्या है। तो यहाँ पे सेंटेंस दिया गया है कि देयर मीटिंग लास्टेड फॉर ऑलमोस्ट ए आवर। ठीक है, तो यहाँ पे आपको देखते ही पता चल गया होगा कि हम जानते हैं कि आवर के पहले ए नहीं आता है, यहाँ पर जो है आर्टिकल एन का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है आपका इसके लिए करेक्ट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर डी, जिसके सी पार्ट में गलती है, क्योंकि यहाँ पर ए आवर नहीं होता है, एन आवर होता है। ठीक है दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि स्पॉटिंग द एरर के जो क्वेश्चन होते हैं वो आपके नॉर्मली क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर आप लोगों ने अच्छी प्रैक्टिस कर रखी है थोड़ी बहुत कुछ चैप्टर्स की और क्वेश्चंस की, तो आप लोग जो है इसको इजीली एक्सेस कर पाओगे। तो इसकी टेंशन आप लोग बिल्कुल भी मत लीजिएगा, बस ज़्यादा से ज़्यादा जो है प्रैक्टिस आप लगा सकते हो। इसके लिए मैं आपको बता दूं कि आपकी एक बुक आती है प्लेन टू पैरामाउंट बाय नीतू सिंह, तो आप लोग उसको प्रीफर कर सकते हो क्योंकि उसमें काफ़ी अच्छा कंटेंट आपको दिया गया है। ठीक है, और ये कोई पेड प्रमोशन भी नहीं है, मैं आपको बस जो है आपकी नॉलेज के लिए बता रहा हूँ। नाउ क्वेश्चन नंबर 7, और यहाँ पर देखिएगा फिर से स्पॉटिंग द एरर का एक क्वेश्चन है और यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया है कि दे वांटेड टू बिल्ड ए न्यू शेड इन द गार्डन। तो यहाँ पे क्या एरर है, तो देखिएगा ये सेंटेंस जो है इसमें आपके मतलब रूल्स के अकॉर्डिंग सभी चीज़ें लगाई गई है। ठीक है, क्योंकि देखिएगा कि यहाँ पर ये जो आपको दिया हुआ है, ठीक है, टू। ठीक है, टू के बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है हम जानते हैं, और ये आपको बिल्कुल सही दिया हुआ है बिल्ड। ठीक है, तो करेक्ट है ये, इसमें कोई भी आपके एरर नहीं है, यानी कि इसके लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी डी, नो एरर। नाउ क्वेश्चन नंबर 8, और यहाँ पे भी देखिएगा स्पॉटिंग द एरर का एक क्वेश्चन, इसको चेक करते हैं। तो देखिएगा मैनी शेफ्स सर्व कॉम्प्लीमेंट्री मॉकटेल विथ द मील। ठीक है, तो इसमें अगर चेक की जाए कि यहाँ पे क्या एरर है, तो इसमें भी आपके देखिए कोई एरर नहीं है, ये भी आपका परफेक्ट सेंटेंस है, क्योंकि रूल्स के अकॉर्डिंग जो है मैनी के बाद में आने वाला नाउन और वर्ब जो है वो दोनों प्लूरल में होते हैं, जबकि मैनी ए के बाद में आने वाला नाउन और वर्ब जो है वो दोनों सिंगुलर होते हैं। तो यहाँ पे भी ये सही है, बिल्कुल कोई गलती इसमें नहीं है, ऑप्शन डी राइट है। नाउ क्वेश्चन नंबर 9, और यहाँ पर देखिएगा क्वेश्चन क्या है कि वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आपको बताना है, और मैं आपको बता दूं कि वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का एक क्वेश्चन आपको यहाँ पर एग्जाम में देखने को मिलेगा। ठीक है, तो इसको भी जो है थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, क्योंकि ये आपके एक नंबर को बढ़ा सकता है। तो यहाँ पर क्या है कि ए स्ट्रॉन्ग एंड फास्ट मूविंग स्ट्रीम ऑफ वाटर और अदर लिक्विड, तो उसको क्या कहा जाएगा, यानी कि अगर हिंदी में एक्सप्लेन करूँगा तो पानी के तेज बहाव को क्या कहा जाता है। ठीक है, तो देखिए इसके लिए जो है आपका पहला ही ऑप्शन सही हो जाता है, टोरेंट, जिसका मतलब होता है धारा। ठीक है, पानी के तेज बहाव को हम धारा ही बोलते हैं, जलधारा, आपने सुना होगा ऐसा कुछ। और पोज मतलब होता है मेला। ठीक है, यानी कि ग्रुप ऑफ पीपल। ठीक है, और इसके अलावा हेमलेट, तो हेमलेट मतलब ए स्मॉल विलेज और ग्रुप ऑफ हाउस। ठीक है, और करंट मतलब तो आपको पता है वर्तमान सिचुएशन जो होती है उसके लिए बोला जाता है। नाउ क्वेश्चन नंबर 10, और यहाँ पर देखिएगा क्वेश्चन क्या है कि सिलेक्ट द ऑप्शन दैट एक्सप्रेस द मीनिंग ऑफ द ईडियम और फ्रेज गिवन बिलो। तो ईडियम और फ्रेज के आपको दो क्वेश्चन देखने को मिलते हैं एग्जाम के अंदर। ठीक है, और यहाँ पर देखिएगा टू स्ट्राइक वंस कलर का क्या हो जाएगा, तो स्ट्राइक वंस कलर्स का मतलब होता है कि आपके ये एक तरीके से हम बोलें तो आत्मसमर्पण कर देना। ठीक है, यानी कि झुक जाना। ठीक है, तो उसी प्रकार से आप देखिए ऑप्शन नंबर सी में आपको दिया गया है टू सरेंडर, यानी कि आत्मसमर्पण कर देना या फिर खुद को समर्पित कर देना। ठीक है, चलिए
देखिएगा दोस्तों, प्रश्न संख्या 11 यहाँ पर आपको दिया हुआ है एक सिनोनियम का क्वेश्चन और आपको वर्ड दिया गया एबेट। एबेट के लिए आपको बताना है कि सिनोनियम क्या होगा। और मैं आपको बता दूं कि सिनोनियम और एंटोनियम दोनों मिलाकर के जो है आपको 2 से 3 नंबर या फिर 3 से 4 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये आप इग्नोर बिल्कुल भी मत कीजिएगा, क्योंकि वरना आपके 3 से 4 नंबर जो है यहाँ पे कट हो जाते हैं और टोटल इंग्लिश जो है आपके सेक्शन 1 के अंदर 15 मार्क्स की आती है। ठीक है, सबसे पहली और सबसे बड़ी चीज़ ये होती है कि आपको ये पता होना चाहिए कि क्वेश्चंस कहाँ से बनते हैं और किस लेवल के क्वेश्चंस आते हैं। प्रैक्टिस बाद की बात है, पढ़ना बाद की बात है। ठीक है, अगर आपको सिलेबस का आइडिया नहीं है या फिर जो है आपको ये आइडिया नहीं है कि कौन से टॉपिक से कितने क्वेश्चन आते हैं और किस लेवल के आते हैं, तो आप जो है क्या ही पढ़ोगे, क्योंकि आपको जो है उस हिसाब से अगर आप पढ़ते हो ठीक से तब जो है आप स्कोर कर पाते हो नंबर। अब समझ लीजिए कि आपको पता ही नहीं है कि सिनोनियम एंटोनियम 3-4 नंबर के आते हैं और आप 1 वर्ड पढ़े जा रहे हो सिर्फ। ठीक है, तो वहाँ से सिर्फ आप 1 नंबर ला पाओगे, जबकि इधर आप 3 से 4 नंबर अपने खो देते हो। तो चलिए देखिए इस क्वेश्चन को। एबेट मतलब क्या होता है? तो एबेट मतलब होता है आपका कम करना, डिक्रीज कर देना। ठीक है, उसी प्रकार से ऑप्शन सी में भी आपको डिक्रीज दिया है, कमी कर देना या कम कर देना। ठीक है, इंक्रीज का मतलब आपको पता ही है, इंक्रीज का मतलब होता है बढ़ा देना। अप्रूव का मतलब होता है स्वीकृति दे देना। फ्लेक्सिबल का मतलब होता है जो चीज़ कोई बहुत लचीली हो या नम हो, उसके लिए बोलते हैं हम लोग। चलिए नाउ क्वेश्चन नंबर 12, और यहाँ पर देखिएगा ईडियम का ये क्वेश्चन है कि टू एक्सेप्ट द गॉटनेट। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो इसका मतलब होता है कि चुनौती का स्वीकार कर लेना। ठीक है, मतलब कि इसके लिए ऑप्शंस अगर देखे जाएं तो यहाँ पर देखिए टू एक्सेप्ट और रिस्पॉन्ड टू ए चैलेंज, जो कि आपको ऑप्शन डी में दिया गया है। ये एकदम सही आंसर हो जाएगा इसके लिए, क्योंकि इसका मतलब ही होता है आपके कि भाई चुनौतियों को स्वीकार कर लेना। ठीक है, टू एक्सेप्ट द गॉन्टलेट। नाउ क्वेश्चन नंबर 13, और यहाँ पर देखिएगा डिफाइल के लिए आपको एक एंटोनियम बताना है। एंटोनियम मतलब आपको पता होता है विपरीत बताना होता है। तो डिफाइल का मतलब होता है गंदा कर देना या फिर अशुद्ध कर देना। ठीक है, तो 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, स्मार्ट, प्योरीफाई, स्पेंड या फिर कॉन्टेमिनेट। ठीक है, तो देखिए जिस प्रकार आपको डिफाइल मतलब गंदा करना या अशुद्ध करना होता है, आपको देखते ही पता चल गया होगा कि यहाँ पे एंटोनियम क्या होगा। यहाँ पे हो जाएगा प्योरीफाई, क्योंकि प्योरीफाई मतलब होता है किसी चीज़ को शुद्ध करना या फिर एकदम साफ कर देना। ठीक है, स्मार्ट मतलब आपको पता है तेज तर्रार बोलते हैं। स्पेंड यानी कि होता है खर्च करना या फिर टाइम बिताना, हम बोलते हैं ना टाइम बिताना, स्पेंड करना। ठीक है, और कॉन्टेमिनेट का मतलब होता है गंदा कर देना। सिनोनियम अगर पूछा जाता तो आपका कॉन्टेमिनेट हो सकता था। ठीक है, चलिए नाउ क्वेश्चन नंबर 14, और यहाँ पर क्वेश्चन है आपका एक फिर से फिल इन द ब्लैंक का, और आपको यहाँ पे बताना है कि क्या आएगा यहाँ पर फिल इन द ब्लैंक में। इट वॉज हिज डैश चांस, तो वाइल ओनली वंस या फिर सच। तो यहाँ पे आ जाएगा ओनली। ठीक है, यहाँ पे जो है ओनली का प्रयोग होगा, क्योंकि एज एन एब्जेक्टिव जो ओनली है ना, वो सिर्फ केवल का जो है प्रयोग होता है। ठीक है, तो राइट आंसर विल बी ऑप्शन बी। नाउ क्वेश्चन नंबर 15, जो कि आज के हमारे इस वीडियो सीरीज का लास्ट क्वेश्चन होने वाला है, क्योंकि हम आपको यहाँ पर जो है आपके नाविक एग्जाम के पैटर्न पर ही क्वेश्चन प्रोवाइड करवा रहे हैं। तो देखिएगा द कैरिज डैश ऑन, तो यहाँ पे क्या आएगा, तो इस जगह पर जो है इन ऑप्शंस के अकॉर्डिंग ऑप्शन डी में जो आपको मूव दिया गया है ये मूव्ड आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये जो सेंटेंस है ना ये पास्ट टेंस को दर्शा रहा है, यानी कि एक तरीके से पास्ट टेंस को व्यक्त कर रहा है। तो बाकी ऑप्शंस जो है उनका मतलब सेंटेंस फॉर्मेशन की दृष्टि से या फिर उसके नज़र से सही नहीं है, लेकिन जो आपके ऑप्शन डी है उसमें अगर हम मूव लगा देते हैं तो ये सही हो जाएगा, क्योंकि देखिए फिर सेंटेंस हो जाएगा द कैरेज मूव्ड ऑन, यानी कि गाड़ी आगे बढ़ गई। ठीक है, तो ये जो है इसके लिए परफेक्ट हो जाएगा। दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि 15 क्वेश्चन जो मैंने आपको बताए हैं ये आपको समझ में आए होंगे। और मैं आपको बता दूं कि एक्टिव पैसिव के आपको 2 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। इसके अलावा जो है आपको डायरेक्ट इनडायरेक्ट के भी 2 क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलते हैं। पैसेज अभी तक आपके एग्जाम में नहीं देखा गया है तो आप लोग जो है उसको इग्नोर कर सकते हो। वैसे भी अगर आपके पैसेज आता है तो आपकी ही लिए लॉटरी है, क्योंकि पैसेज हर कोई सॉल्व कर लेता है और 2 से 3 नंबर आपके वहाँ से आ जाते हैं। लेकिन इसके भरोसे मत रहिएगा कि पैसेज आएगा, इसीलिए जो है अपनी पढ़ाई कीजिए, इंग्लिश की भी थोड़ी प्रैक्टिस कीजिए। आपको पता है नाविक एग्जाम में काफ़ी ज़्यादा कॉम्पिटिशन होता है। ठीक है, नाउ क्वेश्चन फॉर यू सीरीज़ का क्वेश्चन आपके लिए, इसमें आपको बताना है कि इस सेंटेंस में कौन से पार्ट में एरर है या फिर नहीं है। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन क्या है आपके लिए कि द स्विमिंग इमर्ज फ्रॉम द वाटर, तो यहाँ पे बताना है कि इसके कौन से पार्ट में एरर है। तो इसका जो भी राइट आंसर होगा आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। ठीक है, उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ में शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मिलते हैं किसी एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।